ध्यान दीजिए दोस्तों, आज हम लोग त्रिकोणमितीय स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिससे मैट्रिक के एग्जाम में लगभग अगर बात कीजिएगा तो 30 से 35 नंबर आते ही है, क्योंकि आप जानते हैं क्वेश्चंस की संख्या बढ़ चुकी है। डबल क्वेश्चन है और बनाना सिंगल है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति से लगभग 30 से 35 नंबर आते हैं, और आपको पास होने के लिए मैट्रिक अगर आप चाहते हैं सिंपल, अगर आपको पास मार्किंग चाहिए तो 30 नंबर काफ़ी है, जो कि आप त्रिकोणमिति पढ़ लीजिए, आप पास हो जाइएगा निश्चित रूप से। आइए हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, चैप्टर का नाम है होगा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ठीक है ना जी? ठीक है, त्रिकोणमिति। ध्यान दीजिए, इंग्लिश में बोलते होगा ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, तो ध्यान दीजिए इसका संधि विच्छेद क्या होगा? त्रि जोड़ कोण देखिए, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें दोस्तों तो आता है त्रि जोड़ कोण जोड़ मिति, ठीक है ना जी? त्रि जोड़ कोण जोड़ मिति। अब बात कीजिए दोस्तों, त्रि मतलब होता है तीन। त्रि मतलब क्या होता है? तीन। त्रि मतलब होता है दोस्तों तीन होता है, जबकि कोण मतलब तो आप जानते हैं कोण ही होता है, और मिति मतलब क्या होता है? माप। मिति मतलब माप। अर्थात हम कह सकते हैं कि तीन कोणों की माप जिस आकृति में होगा, वैसा कोई ज्यामितीय आकृति जिसमें तीन कोण हो, उसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, पूरी ज्यामितीय आकृति की बात कीजिएगा तो तीन कोण केवल और केवल त्रिभुज में होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि हम लोग त्रिभुज के कोण और भुजा के संबंधों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। त्रिभुज के कोण और भुजा के संबंधों के बारे में पढ़ना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। मेरी बात को फिर से गौर फरमाइएगा। त्रिभुज के भुजा और कोणों के संबंधों के बारे में जानकारी लेना या सीखना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। आइए हम लिख भी देते हैं बातों को। त्रिभुज के त्रिकोणमिति के अंदर दोस्तों क्या है कि भुजा और कोण, त्रिभुज के भुजा और कोण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति के अंदर दोस्तों त्रिभुज के भुजा और उनके कोण के बीच क्या रिलेशन है, उन रिलेशन के बारे में, उसके संबंधों के बारे में हम लोग सीखते हैं। और ध्यान दीजिए मेरी बातों को, हम जिस त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, त्रिकोणमिति के अंदर हम जिस त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, उस त्रिभुज का नाम है दोस्तों समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज है दोस्तों। क्योंकि समकोण त्रिभुज का प्रयोग हम इसलिए करते हैं, आइए बताते हैं, लेकिन फिलहाल सुनिए दोस्तों कि त्रिकोणमिति के अंदर हम जिस त्रिभुज का प्रयोग करते हैं, उस त्रिभुज का नाम है दोस्तों समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज अब बात आती है कि सर समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं? तो वैसा त्रिभुज लिखते चलिएगा, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन हम लोग त्रिकोणमिति के अंदर करते हैं। समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन हम लोग त्रिकोणमिति के अंदर करते हैं। तो समकोण त्रिभुज क्या है तो आप जान चुके हैं दोस्तों कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या है 90 डिग्री हो, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और त्रिकोणमिति के अंदर समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। एक कोण हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अब बात आती है कि सर ये दोनों कोण भी तो कुछ होगा, अच्छी बातें होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, कुछ कोण होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर कोई कोण है, यहाँ पर मान लीजिए आप थीटा कोण मान लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ तो एंगल होगा, हम मान लिए थीटा डिग्री। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि थीटा के जो सामने होते हैं दोस्तों, थीटा के सामने जो भुजा होते हैं, वो क्या होते हैं? लंब होते हैं। थीटा के सामने जो भुजा होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं? लंब होते हैं। ध्यान दीजिएगा, थीटा के सामने जो भुजा होते हैं वो लंब होते हैं, और 90 डिग्री के सामने जो भुजा होंगे वो कर्ण होते हैं। 90 डिग्री के सामने जो भुजा होंगे वो क्या होंगे जी? कर्ण होंगे, ठीक है ना? वो सीख रहे हैं जी, सीखते चलना है, ठीक है।
थीटा के सामने क्या होंगे, लंब होंगे, थीटा के सामने लंब होंगे, और 90 डिग्री के सामने क्या होंगे, कर्ण होंगे, 90 डिग्री के सामने क्या होंगे। बाकी जो एक भुजा बचेगा दोस्तों, बाकी जो एक भुजा बचेगा दोस्तों वो क्या होंगे, आधार होंगे, बाकी जो एक भुजा बचेंगे दोस्तों क्या होंगे, आधार। आइए फिर से इस रिलेशन को हम समझते हैं, एक फोटो और लेते हैं और आपको साथ ही बताते भी चलना है कि क्या मसला है दोस्तों। मान लीजिए ये पी क्यू आर एक ट्रेंगल है, पी क्यू आर एक ट्रेंगल है, और कौन ट्रेंगल है दोस्तों, तो समकोण त्रिभुज है, यानी राइट एंगल है। राइट एंगल को बोलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए ये 90 डिग्री है और थीटा मान लीजिए आप यहाँ मान रहे हैं, थीटा यहाँ मान रहे मतलब एंगल यहाँ है, तो ध्यान दीजिए थीटा के सामने कितना डिग्री का कोण, थीटा के सामने कौन भुजा होगा जी, थीटा के सामने दोस्तों लंब होते हैं, थीटा के सामने क्या होते हैं, लंब, थीटा के सामने लंब। और 90 डिग्री के सामने दोस्तों, 90 डिग्री के सामने क्या होंगे, तो 90 डिग्री के सामने होते हैं कर्ण होते हैं, 90 डिग्री के सामने क्या होते हैं, कर्ण। ध्यान दीजिए, थीटा के सामने लंब, 90 डिग्री के सामने कर्ण, थीटा के सामने लंब, 90 डिग्री के सामने कर्ण। और जो शेष भुजा बचेंगे दोस्तों, जो शेष भुजा बचेंगे वो क्या होते हैं, आधार होते हैं। जो शेष भुजा बचते हैं वो क्या होते हैं, आधार होते हैं। क्लियर ना जी। अब आइए दोस्तों कुछ और बातें आपको सिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। लंब, जो लंब होते हैं, लंब को हम इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, लंब को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों परपेंडिकुलर बोलते हैं। लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और इसे हम लोग P से सूचित करेंगे, इसे हम लोग क्या करेंगे, P से सूचित करेंगे। और आगे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आगे एक होता है आधार, आधार को हम लोग इंग्लिश में बेस बोलते हैं, आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं, और इसे हम लोग B से सूचित करेंगे, और एक होता है दोस्तों कर्ण होता है। कर्ण को हम लोग क्या बोलेंगे, तो कर्ण को हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, कर्ण को इंग्लिश में हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, हाइपोटेनियस को हम लोग दोस्तों H से सूचित करेंगे। तो अब मेरी बातों को सुन लीजिए, अगर हम लंब बोलेंगे तो लंब को हम लोग डायरेक्ट P लिखेंगे, मतलब आप समझ जाइएगा कि P मतलब क्या है, लंब है। आधार को हम लोग आधार नहीं बोलेंगे बल्कि हम डायरेक्ट B बोलेंगे, आपको समझना है क्या है, आधार है। और कर्ण को दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे, H बोलेंगे, कर्ण को हम लोग क्या बोलेंगे, H बोलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इन शॉर्टकटों को आप याद रखिएगा, चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आगे हम बढ़ते हैं, लाइए जी मेटो। आइए दोस्तों कुछ और बातें हम लोग सीखते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक बात समझिएगा, जो आप राइट एंगल ट्रेंगल देख रहे हैं, राइट एंगल ट्रेंगल जो देख रहे हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज, ये होता है कोई चीज 90 डिग्री, बढ़िया बात, 90 डिग्री होता है। मान लीजिए यहाँ थीटा है, तो थीटा के सामने क्या है बताइए, थीटा के सामने क्या होता है, लंब, थीटा के सामने लंब, और 90 के सामने क्या, कर्ण, 90 के सामने कर्ण। जो बचेगा बउआ वो कोची होगा, आधार, जो बचेगा कोची होगा, आधार। क्लियर। एक बात तो हम, अच्छा एक फोटो और आप देखिएगा, उसके बाद हम बातें को खोलेंगे। मान लीजिए दोस्तों थीटा यहाँ है और ट्रेंगल सेम है, ABC है, और ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो थीटा के सामने क्या होगा, लंब होगा, थीटा के सामने लंब होगा, 90 के सामने क्या होगा, कर्ण, और शेष जो भुजा बचेगा क्या होगा, आधार। ध्यान दीजिए, आप देख रहे हैं कि थीटा यहाँ था तो लंब ये था, जबकि थीटा यहाँ है तो लंब ये हो गया। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि लंब और आधार का मान बदलता है। लंब और आधार का मान क्या होता है, लंब और आधार का मान बदलता है, किसके बदलने पर, तो थीटा के बदलने पर। नोट लिखिएगा, नोट करके नोट पॉइंट में, कि लंब और आधार का मान बदलता है किसके बदलने पर, तो थीटा के बदलने पर लंब और आधार का मान बदलता है, जबकि कर्ण का मान कभी भी बदलता नहीं है। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आ भी सकता है बउआ कि लंब का मान बदलता है कि नहीं बदलता है, तो हाँ लंब का मान बदलता है, आधार का भी मान बदलता है, क्योंकि थीटा के बदलने से लंब और आधार दोनों आपस में बदल जाते हैं, लेकिन कर्ण का मान कभी बदलता नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, मैथमेटिशियन वैज्ञानिक, जिसका नाम था पाइथागोरस महोदय ने एक प्रमेय दिया था, पाइथागोरस महोदय ने एक प्रमेय दिया था। आइए उस प्रमेय को लिखते हैं और इसका सत्यापन हम प्रश्नावली 6.2 में करेंगे, जिसका चैप्टर का नाम है दोस्तों प्रमेयकरण है, प्रमेय त्रिभुज में पढ़ना है। फिलहाल आप देखिए, फिलहाल आप ये देखिए दोस्तों कि यहाँ एक प्रमेय आप याद रखिएगा, h² बराबर फॉर्मूला होता है p² प्लस b²। इसको हम प्रूव करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप इसको याद रखिएगा, h² बराबर p² प्लस b²। इसको देने वाला वैज्ञानिक जो था पाइथागोरस महोदय थे, इसे हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय भी बोलते हैं, इसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी बोलते हैं।
क्लियर। इसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। इसे हम लोग ज्यामिति में प्रूफ करेंगे, क्लियर ना। इसे हम लोग ज्यामिति में पक्का प्रूफ करेंगे दोस्तों। फिलहाल आप याद रखिए इसको कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इसको इस फॉर्मूला को देने वाला वैज्ञानिक जो था पाइथागोरस महोदय जो थे, वो अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका एक प्रमेय है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी सवाल में क्या होते हैं, कभी कभी सवाल में क्या होते हैं कि लंब दे देगा, आधार दे देगा, लेकिन कर्ण का मान नहीं देगा, तो आपको कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। कभी कभी कर्ण दे देगा, आधार दे देगा, लंब नहीं देगा, तो इसी फॉर्मूला के आधार पर हम लंब, आधार और कर्ण को निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे आप सपोज क्वेश्चन को देखिए और दिमाग लगाइएगा कि क्या होगा। मान लीजिए दोस्तों ए बी सी एक ट्रायंगल है, ये मान लीजिए दोस्तों ये 5 है, ये 12 है, और मान लीजिए यहाँ पर थीटा है, ये 5 है, ये 12 है, यहाँ पर थीटा है। तो एक बात पहले सुनिए, त्रिकोणमिति में यदि आप चाहते हैं कि सवाल बने, आप चाहते हैं कि त्रिकोणमिति के अंदर सवाल बने, तो आपके पास 3 चीज होना चाहिए, पी बी और एच, पी बी और एच। त्रिकोणमिति में यदि आप चाहते हैं सवाल बने तो आपके पास 3 चीजें होना ही चाहिए, पी बी एच। इन तीनों के बिना आप सवाल को सोल्व नहीं कर सकते हैं, तो आपको पी बी और एच की जानकारी होना ही चाहिए, पी बी एच की जानकारी आपको होना ही चाहिए। और पी बी एच के बीच रिलेशन, पी बी और एच के बीच रिलेशन है होगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, थीटा अगर ये है तो थीटा के सामने ये क्या है, परपेंडिकुलर है। थीटा के सामने क्या है, ये पी है, और यहाँ अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने ये क्या है, एच है, और ये आप जानते हैं दोस्तों क्या है, बी है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर P का मान कितना हो गया, P का मान यहाँ पर 5 है और B का मान यहाँ पर दोस्तों 12 है, लेकिन आपको H का मान पता नहीं है। और जब तक यकीन मानिए जब तक आपको P, B और H किसी में से, अगर तीनों में से किसी एक का भी मान पता नहीं रहेगा तो आप त्रिकोणमिति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको तीनों का मान पता होना ही चाहिए। हमें निकालना है H बराबर, हमें निकालना है H बराबर, तो H बराबर हमें निकालना है। तो ध्यान दीजिए, हम जानते हैं दोस्तों कि H स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और P का मान कितना है, तो P का मान कितना है 5, P का मान 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस B का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर दोस्तों 25, 12 का स्क्वायर दोस्तों 144, जोड़िएगा तो आ जाएगा 169। अगर हमें h निकालना है तो इसको रूट इधर से स्क्वायर हटाइएगा दोस्तों, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट सटेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट सटेगा, और h बराबर फाइनली 169 का वर्गमूल 13 होता है। अर्थात देखिए, आप देख रहे हैं कि इन तीनों के बीच, इन पी बी एच, हमें तीनों चीज चाहिए और तीनों के बीच रिलेशन है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इस फॉर्मूला को याद कर जाइए, यकीन मानिए आपको इस फॉर्मूला को याद करना ही पड़ेगा। हम प्रूफ करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप इस फॉर्मूला को याद रखिए। और आइए इसी के साथ आपका थ्योरी वाला पार्ट हम मोटा मोटी बोल सकते हैं अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी कुछ और बाकी है, लेकिन अब फॉर्मूला दिखाने के बाद हम प्रश्नावली चालू करते हैं। लाइए जी, ध्यान दीजिए दोस्तों, कुछ फॉर्मूला है जिसको आप याद करिएगा। ये आप देख रहे हैं साइन थीटा, साइन थीटा, साइन, अच्छा पहले कुछ और चीज सीख लीजिए। इधर एक होता है शॉर्ट नेम, एक होता है शॉर्ट नेम, एक होता है शॉर्ट नेम, जो कि एग्जाम में पूछते नहीं है। ध्यान दीजिए, सब एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन जानकारी होना चाहिए। आप पढ़ रहे हैं जानकारी के लिए, आपको एग्जाम केवल पास नहीं करना, आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इधर होता है शॉर्ट नेम, इधर होता है दोस्तों लॉन्ग नेम। जिस साइन को अभी आप देख रहे हैं दोस्तों, जिस साइन को आप अभी देख रहे हैं वो शॉर्ट नेम है। साइन का पूरा नाम दोस्तों पहले की किताब में हुआ करता था SINE, ठीक है। आगे दोस्तों कोस, जिस कोस को आप देख रहे हैं, पहले ये कोस नहीं दिखता था, पहले ये कोस क्या होता था, पहले ये कोसाइन हुआ करता था। जिस टेन को आप देख रहे हैं दोस्तों, ये टेन अभी का रूप है, पहले का रूप इसका होता था टेंजेंट, टेंजेंट। आगे दोस्तों कोट को देख रहे हैं, इसका फुल नेम होता है दोस्तों कोट टेंजेंट, कोट टेंजेंट। आगे दोस्तों ध्यान दीजिए सेक, जिस सेक को आप देख रहे हैं, सेक पहले अभी का रूप है, पहले का इसका रूप हुआ करता था दोस्तों सेकेंड, सेकेंड। आगे दोस्तों कोसेक, कोसेक का पूरा नाम हुआ करता था कोसेकेंड। देखिए ये जानकारी आप एग्जाम में पूछेगा नहीं, ध्यान दीजिए, एग्जाम में ये सारा सवाल आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन चूंकि आप 10वां का विद्यार्थी हैं तो आपको जानकारी होना ही चाहिए, हर बात आपको जानकारी होना चाहिए। जितना भी आप किताब में देखते हैं, जितना भी आप चीजों को देखते हैं, ये सारा का सारा ये शॉर्ट नेम है, इसका फुल नेम होता है दोस्तों ये साइड। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना हम इसे आगे इसको स्किप करके हम आगे बढ़ते, ध्यान दीजिएगा। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, कुछ फॉर्मूला है जिसको आप याद कीजिए। जैसे हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा,
सेक थीटा कोसेक थीटा। ध्यान दीजिए दोस्तों, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है पी बटा एच, कोस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी, कोट थीटा बराबर होता है बी बटा पी, और सेक बराबर होता है एच बटा बी, और कोसेक बराबर होता है एच बटा पी। ये छो फॉर्मूला दोस्तों, ये छो का छो फॉर्मूला, ये छो का छो फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है, ये आपको याद होना ही चाहिए। याद नहीं है मतलब आप अपने जो आपका कर्म है आप कर्म से भाग रहे हैं, इसलिए ध्यान दीजिए आपको ये छो फॉर्मूला का छो फॉर्मूला याद रखिए। और हाँ, एक बात हम भूल गए थे, आप चाहे तो इस बात को लिख लीजिएगा, पूछता भी है ऑब्जेक्टिव में कि त्रिकोणमितीय निष्पंक्तियां कितनी होती है, त्रिकोणमितीय निष्पंक्तियां कितनी होती है। तो दोस्तों त्रिकोणमितीय निष्पंक्तियां 6 होती है, 6, जो कि आपके सामने है, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। फिर से लिखिएगा, त्रिकोणमितीय निष्पंक्तियां कितने होती है दोस्तों, तो त्रिकोणमितीय निष्पंक्तियां 6 होती है, और 6 का नाम आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए। और इसी के साथ हम कुछ क्वेश्चंस को आपके बेसिक को मजबूत करते हैं, और बेसिक को मजबूत करने के बाद हम आपके बुक पर आ जाएंगे और बुक का हर एक सवाल आपको सोल्व कर देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। ध्यान दीजिए आगे, मान लीजिए दोस्तों आपके पास एक फोटो है, मान लीजिए आपके पास एक फोटो है, और इस पी क्यू आर एक आपके पास एक फोटो है, जिसमें ई मान लीजिए दोस्तों ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और थीटा अगर मान लीजिए यहाँ है, और आपको एग्जाम में बोल दिए कि आप साइन का मान निकालिए, कोस का मान निकालिए, टेन का मान निकालिए। आपको एग्जाम में बोल देगा कि आप साइन थीटा बताइए, कोस थीटा बताइए और टेन थीटा बताइए, तो कैसे बताएंगे? तो ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, आप जानते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला लगाइए, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, पी बटा एच। पी का मान दोस्तों ध्यान दीजिएगा, थीटा के सामने, थीटा के सामने, थीटा के सामने पी होगा, और यहाँ अगर 90 डिग्री यहाँ है होगा तो 90 डिग्री के सामने क्या होगा, एच होगा, और बाकी जो बचा दोस्तों ये क्या होगा, बी होगा। तो आप की कीजिएगा, बनाने से पहले आप तमाम बातों को लिख लीजिएगा कि P बराबर कितना 4, B बराबर कितना 3, और H बराबर दोस्तों कितना 5, H बराबर 5। एग्जाम में कैसे लिखना है इस बात को हम बताएंगे, अभी आपको हम बेसिक तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना। एग्जाम में भी कैसे लिखना है हम आपको बताएंगे, क्योंकि चलिए ऑन कैमरा बोलना नहीं चाहिए, चल बोलेंगे भी नहीं कि कई बार हम एग्जाम दे चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, P का मान दोस्तों 4 है, B का मान दोस्तों 3 है, और H का मान कितना है 5 है, ठीक है ना। एग्जाम में कैसे लिखना बताएंगे बाद में, अभी ध्यान दीजिएगा, अभी आपको बेसिक को तैयार कर रहे हैं। तो साइन थीटा बराबर P बटा एच, P का मान दोस्तों 4 है तो आप 4 लिखिएगा, H का मान दोस्तों 5 है तो नीचे 5 लिखिएगा। कोस थीटा बराबर B बटा एच, और B का मान देख रहे हैं दोस्तों कितना है 3 है, सॉरी कोस थीटा बराबर B बटा एच, और B का मान कितना है दोस्तों 3 है, और H का मान 5 है। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P बटा B, P का मान कितना है जी 4 है, और B का मान कितना है दोस्तों 3 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और एक बात और, हालांकि कोई बताता होता जल्दी नहीं है, लेकिन हम इस बात को बता रहे हैं, जितने भी ये दोस्तों देख रहे हैं आप, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक कोसेक, इसका कोई एसआई मात्रक नहीं होता, इसका कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। इस बात को हम प्रूव करते हैं कि इसका कोई एसआई मात्रक नहीं होता। क्यों नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए दोस्तों ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो ऊपर में मान लीजिए यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा, इसलिए केवल और केवल क्या बचेगा 4/5, जो कि एक केवल और केवल संख्यात्मक मान है, जो कि एक केवल और केवल संख्यात्मक मान है, यानी संख्या है। इसलिए ध्यान दीजिए, जितने भी त्रिकोणमितीय निष्पंक्तियां होती है, जितने भी त्रिकोणमितीय निष्पंक्तियां होती है, इसका कोई एसआई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। आपसे जो पढ़े लिखे लोग होंगे आपसे पूछ भी सकते हैं, आपको फंसा भी सकते हैं कि बताइए साइन थीटा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप उनको बोलिएगा कि साइन थीटा या कोस थीटा या टेन थीटा, कोई भी थीटा हो, त्रिकोणमितीय निष्पंक्तियां जितना भी हो, छोबो का छोबो, इसका कोई एसआई मात्रक नहीं होगा, क्योंकि जितना ऊपर में होगा दोस्तों, जो एसआई मात्रक ऊपर में होगा वो एसआई मात्रक नीचे में होगा, और आपस में कट के कोई एसआई मात्रक नहीं बचेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमितीय निष्पंक्तियां का एसआई मात्रक नहीं होता है, अर्थात त्रिकोणमितीय निष्पंक्तियां मात्रक विहीन होता है। चाहे तो आप लिख सकते हैं, फिर से बोल रहे हैं, त्रिकोणमितीय निष्पंक्तियां का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है, या अगला नोट पार्ट में यही में लिखिएगा, त्रिकोणमितीय निष्पंक्तियां मात्रक विहीन होता है, मात्रक विहीन होता है दोस्तों, मात्रक विहीन होता है। मात्रक विहीन मतलब होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। आइए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपके बेसिक सवाल हम करवा रहे हैं बोर्ड पर, ठीक है। अच्छा, इसका एक ट्रिक भी है दोस्तों, इसका एक ट्रिक भी याद करने का, लेकिन हमें लगता है कि ट्रिक नहीं आवे जिंदगी में तो अच्छा है, आप हर बात को याद कर लीजिए, फिर भी हम ट्रिक बता देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक है दोस्तों पाकिस्तान भूखा प्यासा, इसका ट्रिक है दोस्तों पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा।
पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इसका ट्रिक भी है। लेकिन देखिए ट्रिक क्या कीजिएगा, हर बात को इतना छोटा छोटा अगर बात आप याद नहीं कर सकते हैं तो फिर गड़बड़ है। देखिए जैसे पाकिस्तान है दोस्तों, पाकिस्तान बटा हिंदुस्तान, तो पाकिस्तान से पी और हिंदुस्तान से एच, यानी पी बटा एच, पी बटा एच मतलब साइन थीटा, पी बटा एच मतलब साइन थीटा। और क्या है भूखा, भूखा हरा, भूखा बटा हरा, तो देखिए भूखा मतलब बी और हरा मतलब एच, तो बी बटा एच और बी बटा एच मतलब cos थीटा, बी बटा एच मतलब cos थीटा। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, प्यासा बटा भरा, प्यासा फॉर पी, प्यासा फॉर पी, भरा फॉर बी, तो पी बटा बी किसका होता है टेन थीटा। आप मिला सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, साइन पी बटा ई, साइन पी बटा ई, यानी पाकिस्तान बटा हिंदुस्तान, भूखा बटा हरा cos थीटा और प्यासा बटा भरा टेन थीटा। ठीक है। अब कोई बोलेगा सर 3 गो तो ट्रिक बता दिए, 3 गो तो बतेबे नहीं किए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं बबुआ, ये तीनों का तीनों आपस में उल्टा होते हैं। आइए हम उसके रिलेशन को भी चर्चा कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, उसके रिलेशन की भी चर्चा हम करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है दोस्तों, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा होता है दोस्तों कोसेक थीटा। ठीक है। कोस थीटा का दोस्तों उल्टा, कोस थीटा का उल्टा होता है दोस्तों सेक थीटा। और इसमें एक रिलेशन भी होता है, रिलेशन लिखाएंगे फॉर्मूला आएगा तो, अभी फिलहाल हम कुछ नहीं, अभी हम आपको उल्टा बता रहे हैं कि साइन का उल्टा होगा कोसेक, कोस का उल्टा होगा सेक और टेन थीटा का उल्टा होगा कोट थीटा, टेन थीटा का उल्टा होगा कोट थीटा। ठीक है, ये उल्टा हम लिखा रहे हैं दोस्तों, इसका रिलेशन होता है, इसका रिलेशन होता है, फॉर्मूला आएगा कि कितना होता है, लेकिन अभी हमें कोई जरूरत नहीं है इसलिए हम नहीं लिखा रहे हैं, क्वेश्चन आएगा तो हम तमाम बातों को लिखाते चलेंगे। ठीक है। आइए अब ध्यान दीजिएगा, कुछ फॉर्मूला हम आपको लिखा ही देते हैं ताकि हमें सवाल बनाने वक्त दिक्कत ना हो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फॉर्मूला को, फॉर्मूला ये है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी 1 होता है, टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर भी 1 होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मूला को हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा कि नहीं होता है, प्रूव कर रहे हैं, एक को हम प्रूव कर देते होगा, बाकी 2 आप अपने से प्रूव कर लीजिएगा, नहीं होगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, हम अगला प्रूव कर देंगे अगला वीडियो में, लेकिन आइए हम एगो को प्रूव कर देते हैं। ठीक है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, हम प्रूव करते हैं। आपका क्या है साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर कितना 1। ध्यान दीजिए, इधर वाला को हम LHS बोलेंगे, नूनू LHS बोलेंगे, इधर वाला को हम लोग RHS बोलेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है। आइए इसको प्रूव करते हैं, LHS से हम लोग चलेंगे, LHS से हम लोग चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा का बेसिक फॉर्मूला देखिए नूनू, बेसिक फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए, बिना बेसिक फॉर्मूला के आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है ना। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा H, साइन थीटा का फॉर्मूला P बटा H, गुना है बउआ तो गुना लिखेंगे, कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है H बटा P। अब ध्यान दीजिए, एगो ऊपरी एगो निचली, चांद के पार गया, एगो नीचे एगो ऊपर, चांद के पार, अर्थात कितना बार में कटा दोस्तों, नहीं कुछ तो एक हो गया, हेंस प्रूव्ड। अब लिख सकते हैं दोस्तों हेंस प्रूव्ड। इसी आधार पर आप इस दोनों को प्रूव कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर हम हर एक बात को प्रूव करते चलेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है। ध्यान दीजिए, और कुछ फॉर्मूला होता है, लिखा ही देते हैं दोस्तों। एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए इसी फॉर्मूला को, ध्यान दीजिएगा, लंबा हो जाएगा, हम बता देते हैं शॉर्टकट में। इसी फॉर्मूला को अगर कोई व्यक्ति साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पकड़ लेगा, अगर कोई साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पकड़ लेगा तो 1 है तो 1 आई प्लस में, तो पट्टी चल जाएगा माइनस में, तो हो सकता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर हुआ माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिए, आगे अगला फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और अगला है होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीनों का तीनों फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ये तीनों का तीनों फॉर्मूला याद ही कर लीजिएगा, बहुत बेसिक फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना ही है। ठीक है ना। आइए इसमें भी ये वो प्रूफ कर लेते हैं, इसमें से भी ये प्रूफ कर लेते हैं, इसमें से भी ये प्रूफ कर लेंगे, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे।
यहाँ भी देखिए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है। तो इधर वाला को दोनों बोलेंगे RHS और इस साइड वाला को बोलेंगे बउआ RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हम लोग LHS से चलेंगे, हम लोग LHS से चलेंगे दोस्तों। तो साइन स्क्वायर थीटा बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, बेसिक। तो साइन थीटा बराबर होता है P बटा H, और उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, स्क्वायर है तो होगा स्क्वायर, प्लस तो प्लस, कोस थीटा फॉर्मूला V बटा H, स्क्वायर है तो स्क्वायर। क्लियर, आगे बढ़िए। देखिए ये जो स्क्वायर है बउआ, ये जो स्क्वायर है ये तो दोनों पर है, एकरो पर और एकरो पर, यानी ये जो स्क्वायर है P पर भी है और H पर भी है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों P स्क्वायर बटा H स्क्वायर प्लस प्लस, ये स्क्वायर भी तो दोनों पर है दोस्तों, तो इसको हम लिख सकते हैं B स्क्वायर बटा H स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए H स्क्वायर यहाँ भी, H स्क्वायर यहाँ भी, आप एलसीएम H स्क्वायर को ले सकते हैं, आप H स्क्वायर को एलसीएम ले सकते हैं। जब H स्क्वायर को एलसीएम लेंगे तो देखो निचला भागा, तो भागा देंगे तो एक बार में कटेगा, और एक से गुना करेंगे P स्क्वायर में, तो यहाँ हो जाएगा कितना P स्क्वायर प्लस, फिर नीचे भागा देंगे तो H स्क्वायर में H स्क्वायर से भागा देंगे, एक बार में कटेगा, और एक से B स्क्वायर में गुना होगा तो B स्क्वायर। आप देखिए, आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी तो आपको एक फॉर्मूला पढ़ाए थे कि H स्क्वायर बराबर, अभी ध्यान दीजिए, अभी आपको एक फॉर्मूला पढ़ाए थे H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अभी आप तुरंत देखें H P और B में एक रिलेशन था, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये क्या लिखा हुआ है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं H स्क्वायर। तो आइए यहाँ तक हो गया H स्क्वायर, नीचे में भी H स्क्वायर चांद के पार चल गया, कितना आ गया जी 1, इसलिए हमका हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। और कुछ बातें आप समझ लीजिए, इसी फॉर्मूला को आदमी लंबा भी कर सकता है। ध्यान दीजिए कैसे लंबा होगा, साइन स्क्वायर थीटा को पकड़ लेगा, ऊपर टी जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर कोई व्यक्ति सेक स्क्वायर थीटा को पकड़ लेगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो सवाल आएगा दोस्तों, तो सवाल के थ्रू भी हम फॉर्मूला को बताते चलेंगे, ऐसा नहीं कि अभी बता दिए तो सवाल के थ्रू नहीं बताएंगे, हर बात आपको बताते चलेंगे सवाल के थ्रू, और सवाल का एक एक पॉइंट आपको बताते चलेंगे। और एक बात और, एक बेसिक फॉर्मूला जो है टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों साइन थीटा बटा कोस थीटा, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होगा साइन थीटा बटा कोस थीटा, इसको याद ही कर लेना है। और एक फॉर्मूला होता है दोस्तों कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा कोस थीटा बटा साइन थीटा, इसको भी आपको याद कर लेना है। देखिए ये तमाम फॉर्मूला को चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे मन करे आपका कीजिए, लेकिन इस फॉर्मूला को आप याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। आइए दोस्तों, लगभग आपका थ्योरी का जो पार्ट है, लगभग आपका थ्योरी का पार्ट त्रिकोणमिति के अंदर हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग आपके प्रश्नावली 8.1 से एनसीईआरटी में हर एक सवाल को सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।